ऐसा कि मनीष कश्यप एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, वो अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, समय आने दो केवल, है ना। जो मनीष कश्यप बोल रहे हैं ना, ये मनीष कश्यप नहीं, भारत का हर युवा बोल रहा है। पहला बिहारी, एक तरह से मैं उनको नेता के तौर पे भी देखता हूँ। यूपी की सरकार जो है ना, वो इतनी तानाशाह होती ना कि वो बात नहीं करने देती, तो ये सर इतनी देर से इंटरव्यू नहीं दे रहे होते यहाँ पे। प्रयागराज में अगर कोई मारा गया जिसका वीडियो हम सबने देखा है, हाँ, और सरकार उसका घर गिरा दे रही है, तो जब उसका गिराया गया, विकास दुबे गिराया गया, तब गलत नहीं था, आज गिरा दिया तो गलत। 3 दिन पहले, आप मेरी बात सुन लीजिए, इन्होंने यूपी की बात की है। 3 दिन पहले आपकी शायद जानकारी में होगा, अमरोहा में एक आपके जैसे पत्रकार था, उसने सिर्फ जो वहाँ की मंत्री हैं सिर्फ उनसे विकास के मुद्दे पर सवाल किया था, तो उसको गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? अब मैं उसके बाद बहुत से एग्जाम्पल दे। आप एक गिरफ्तार हुआ वो छोड़िए, गिरफ्तारी की धाराएं बताएंगे क्या हुई थी? उसमें क्या ये लिखा है कि इसने मंत्री से सवाल किया, डेवलपमेंट भी इसलिए गिरफ्तार हो गया? बताइए, एक बार बताइए। नहीं तो हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हो कि सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार हुआ। मीडिया से नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। मनीष कश्यप इन दिनों फेक वीडियोस को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, हाल ही में मनीष कश्यप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, जिस पर जनता का क्या रिएक्शन है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जिस तरीके से मनीष कश्यप को पहले फेक वीडियोस को लेकर काफ़ी टारगेट किया जा रहा था, अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया है, तो क्या लगता है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगी या नहीं? ऐसा कि मनीष कश्यप एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, वो अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, समय आने दो केवल, है ना। जेल तो भगत सिंह जी भी गए थे, हमारे हजारों क्रांतिकारी जेल गए थे, है ना। जेल जाना कोई, देखो, गलत काम नहीं होना चाहिए, मन से कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप जेल भी आपको जाना पड़े कोई बात नहीं है, वो भी एक मंदिर है ना। तो हमेशा बोलते ना, उन्होंने भारत माँ के लिए काम किया, उन गरीबों के लिए काम किया, उन गरीबों की आवाज़ उठाई है ना। ठीक है, उनको आपने फेक वीडियो मान लिए, लेकिन कुछ जगह बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा अन्याय हुआ, वहाँ वीडियो ही नहीं बने, है ना। हम देखते हैं वहाँ पर बिहारी मजदूरों के साथ दक्षिण में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है ना। लोग हिंदी भाषी के नाम पर टारगेट करते हैं, हमेशा बिहारी के नाम पर टारगेट करते हैं, ये गलत है। उन गरीबों की उन्होंने आवाज़ उठाई। अच्छा, पप्पू यादव का आज बयान आया है कि जो मनीष कश्यप है, उन्होंने बिहारियों को मौत की ओर धकेल दिया है और उनकी जो पत्रकारिता का लाइसेंस है वो कैंसिल होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? यार, पप्पू यादव क्या बात कर रहे हैं? वो खुद बिहारी मजदूरों की बात करते थे, लेकिन मनीष कश्यप के कारण वो खुद इसके अप्रत्यक्ष रूप से आप बिहारी मजदूरों का विरोध करने लगे हो। पप्पू यादव जी, आप तो हमेशा जाने जाते थे लोगों के जमीनी लेवल के लोगों की बात करने के लिए, लेकिन आप केवल अपनी पॉलिटिकल एजेंडा चमकाने के लिए मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। मनीष कश्यप का विरोध का मतलब है बिहारी मजदूरों का विरोध, है ना, जमीनी लेवल के लोगों का विरोध। आपने देखा उन्होंने कैसे कैसे मुद्दे उठाए। आज तक कोई सोशल मीडिया पर हमने देखा लोग डरते थे, है ना, कोई भी बड़े बड़े ठेकेदारों के खिलाफ नहीं बोलता था, ऐसे ऐसे रोडों के खिलाफ नहीं बोलता था। जो रोड उन्होंने बना दिया, लेकिन उसको कैसे बनाना चाहिए, उसमें कैसे गड्ढे हैं, हर एक छोटी से छोटी बात मनीष कश्यप ने उजागर की है। आज सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है, किस लिए? उन्होंने काम किया है ना, लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, लोगों ने उनको ऊंचा उठाया है। तो मनीष कश्यप जी अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, है ना। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, भारत माँ का मान बढ़ाने बढ़ते बाके मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के मगाने, वीरों के व्रत के गाने। वो भारत माँ का लाडला है, वो कभी किसी से डरता नहीं है, ना कभी डरेगा, हमेशा समाज के लिए, देश हित के लिए वो काम करता रहेगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से इस मामले को राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव मनीष कश्यप से डर गए हैं? ऐसा है कि क्या भैया, देश की बात करना, लोगों की बात करना, गरीबों की बात करना, देश के लिए बात करना, कोई मतलब कोई एक ही राजनीति के लोग हो सकते हैं क्या? एक ही विचार के लोग हो सकते हैं क्या? इसमें तो सभी विचार को कूदना चाहिए, चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, सभी को कूदना चाहिए। जो तेजस्वी यादव बोलते हैं हम तो भाई गाँव गरीब मजदूर किसान की बात करते हैं, कहाँ गए भाई उनके विचार, कहाँ गए, है ना। आप बोलते हैं प्रेस की आज़ादी होना चाहिए, विपक्ष हमेशा बोलते हैं ना प्रेस की आज़ादी होना चाहिए, आप खुद प्रेस को दबाने का काम कर रहे हैं। आपको जो इमरजेंसी की हालत थे वैसे काम कर रहे हैं बिहार में, है ना। तो मनीष कश्यप बहुत सिंपल व्यक्ति है,
हमेशा उसने व्यक्तिगत हित के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है, उसने देखो उसके मन में उस समय भाव क्या था कि भाई बिहारी हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, बिहारी मजदूरों के साथ गलत हो रहा है। उसने कुछ नहीं देखा, तुरंत ट्वीट कर दिया, है ना। फिर बाद में उसने माफ़ी मांग ली, भैया मेरे से गलती हो गई। उसने कोई अपराध बड़ा थोड़ी किया है, उसने कोई चोरी की हो, डकैती की हो या कोई व्यभिचार किया हो, कोई गलत काम नहीं किया। वो मेंटली रूप से देश के लिए हमेशा समर्पित था, समाज के लोगों के लिए समर्पित था और हमेशा रहेगा। जिस तरीके से मनीष कश्यप बिहारी मजदूरों के शोषण पर आरोप लगा रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई मेरे अकेले के बोलने से नहीं होगी, पूरा देश देख रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो भी जानते हैं कितनी सच्चाई है और पूरा देश जानता है कितनी सच्चाई है। इसमें मतलब ये कोई सवाल करने जैसी चीज़ नहीं है कि क्या इसमें सच्चाई है। सच्चाई तो है, सच्चाई नहीं होते तो वो भ्रष्टाचारी नेता जो 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, उसकी हिम्मत नहीं होती उसे जेल में डाल दे। अगर वो सच नहीं होता तो आज पूरे बिहार के युवा उस अकेले पत्रकार के साथ खड़े ना होते, और आज बिहार नहीं पूरे भारत के युवा मनीष कश्यप के साथ खड़े हो गए हैं। सच्चाई के लिए क्या चाहिए होता है? सच्चाई के लिए सबसे बड़ा सबूत होता है उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। इससे क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डर गए हैं? तेजस्वी यादव इस चीज़ को लेकर डरे नहीं हैं। तेजस्वी यादव इस चीज़ से डर गए हैं कि अब बिहार को वो नेता मिलने जा रहा है जिस नेता की उम्मीद बिहार का हर युवा कर रहा है। आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है मनीष कश्यप एक पत्रकार के अलावा बहुत अच्छे नेता भी हो सकते हैं जिस तरह के वो कार्य करते हैं। अच्छा, अभी ही मनीष कश्यप को बिहारी मजदूरों की याद क्यों आई? एक बात बताइए, बिहारी मजदूरों की याद आने की अगर आप बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये एक बात बताइए, बिहारी मजदूरों को पीटने की वीडियो अभी क्यों आई? इतने साल क्यों नहीं आई? वही चीज कह रहे हैं। तो सर नहीं, जब वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई तो आप ये आरोप क्यों लगा रहे हो कि मनीष कश्यप को अभी याद क्यों आई? मुद्दा अभी आया और किसी नेता ने नहीं उठाया, जनता ने उठाया। जब जनता ने मुद्दा उठाया, जब सबूत सामने आया, मनीष कश्यप पहला रिपोर्टर था और पहला बिहारी, एक तरह से मैं उनको नेता के तौर पे भी देखता हूँ, अच्छे नेता के तौर पे जो बन सकते फ्यूचर में, वो वहाँ जाके खड़े हुए उनके लिए। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं, वो जाके जिस तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा कर रहेंगे, क्या लगता है वो गिरा पाएंगे? देखिए, ये जो मनीष कश्यप बोल रहे हैं ना, ये मनीष कश्यप नहीं, भारत का हर युवा बोल रहा है। और ये तेजस्वी यादव ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी है। मनीष कश्यप को जेल में डालने की कोशिश जो इन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं सच को दबाने की कोशिश की है। आज मनीष कश्यप को पहले शायद बिहार में लोग जानते थे, आज पूरा भारत जानता है। सच को आँच नहीं होती, सांच को आँच नहीं होती। आज सच सबके सामने है। आज मनीष कश्यप को कोई पत्रकार के तौर पे नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे देख रहा है। कि उनके मनीष कश्यप के जो है 4 अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और अरेस्ट वारंट भी आ गया है, तो क्या लग रहा है गिरफ्तारी होगी या नहीं? देखिए, गिरफ्तारी हो ना हो, लेकिन जो सरकार वहाँ चल रही है वो सरकार ज़रूर गिरफ्त में आने वाली है। जो हरकतें वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब मुझे नहीं लगता कि आने वाला भविष्य उनका है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो अपना कार्यकाल भी अब पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि मनीष कश्यप को लेकर आज जो है सुप्रीमो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिहारियों को मौत की ओर धकेल दिया है और उनके जो पत्रकारिता का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? किसका पत्रकारिता का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए? देखिए, मनीष कश्यप जी एक पत्रकार हैं, वो अपना पत्रकारिता का काम करें, वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? सबसे मेन चीज़ ये है। देखिए, आप भी अपने प्रोफेशनल में हैं, पत्रकार हैं आप भी, लेकिन पत्रकारिता का काम करें, राजनीति का काम ना करें। राजनीति का काम इस साइड का है। तो जहाँ तक मैं मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ, तो अगर मनीष कश्यप की बात करें तो मनीष कश्यप जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो प्लेटफॉर्म गलत है। उन्हें अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। अगर राजनीति आ रहे हैं तो पत्रकारिता वाला काम छोड़ देना चाहिए। ये जो बिहारी मजदूर के शोषण का मामला है,
जो उन्होंने उठाया है, जिसको तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार फर्जी बता रही है, फेक बता रही है, तो क्या लगता है ये गलत है? क्योंकि कई सारे मजदूर वर्ग हैं जो कहते हैं कि बिहारियों को हर राज्य में प्रताड़ित किया जाता है। बात महाराष्ट्र की करें, गुजरात की करें, बिहारी मजदूरों को पीटा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। अभी आपने कहा कि बिहारी मजदूरों को शोषण किया जाता है। अभी आपने कौन कौन से स्टेट का नाम लिया? गुजरात में पीटा गया था बिहारियों को, महाराष्ट्र से। ठीक है, आपने गुजरात का नाम लिया। हमारे मोदी जी गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, 15 साल तक वहाँ पे राज किया। अभी भी आज की डेट में बीजेपी की सरकार चल रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है कहाँ से निकल के आती है, मैं आपको बताता हूँ। ये जब 20 साल से गुजरात में बीजेपी का शासित राज्य था, उस समय प्रताड़ित कर रहे थे। ठीक है, अगर यही तेजस्वी यादव की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते, तो ये सारी चीज़ें कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि सरकार बदली है, गठबंधन टूटा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा चल रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्योंकि आपने कहा यूपी में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है। आज की डेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं भैया? बिहारी मजदूर हैं तो उसे क्यों प्रताड़ित किया जाता है? तो उसके प्रताड़ित करने वाले भी कौन हैं? जो सरकार में बैठे हैं, वही तो उस चीज़ को मैनेज करेगी। तो इसलिए सरकार ही जिम्मेदार है उसके लिए। जिस गुंडा राज की वो बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है गुंडा राज 2 लेकर आए हैं, उस चीज़ में कितनी सच्चाई? देखिए, मैं बताऊं आपको बड़ी विनम्रता के साथ में, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ सारे काम होते हैं, सारे गुंडाई होगी, सारे करप्शन होंगे, सारे नेता चोर होंगे, सब जेल में जाएंगे, ईडी, सीबीआई सब कुछ लगेगा। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ सारे दूध के धुले मिलेंगे आपको, वॉशिंग मशीन में धुल करके आएंगे, तो वो क्लीन चिट मिलेगी। आप ये मेरे को बताइए, आप छोटी बहन है, बच्ची के समान है मेरी, किसी भी भाजपा के, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ कोई करप्शन, कोई करप्ट है? नहीं है। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। उन्हें जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहीं सारे करप्शन होते हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं कोई करप्शन नहीं होता है। अब तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है, तो क्या लग रहा है जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं होगी? देखिए, मैं गृह मंत्रालय में तो हूँ नहीं उनके, ना मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो अगर उन्होंने कुछ किया है ऐसा, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, वो पत्रकारिता उन्होंने छोड़ चुके हैं। मनीष जी ने जब पत्रकारिता छोड़ दी, राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि तो फिर उसके आगे सारी चीज़ें, जो चीज़ें चलती हैं वो चलेंगी। जैसे सीबीआई, ईडी यहाँ पे दिल्ली में चल रही है, काम कर रही है, ऐसे ही वहाँ भी काम करेगी। तो उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिकरण हो चुका है उसका। उनके पीछे बैकफुट से कहीं ना कहीं अपोजिशन का, जो भी कोई अपोजिशन होगा बिहार के अंदर में, वो काम कर रहा है, वो सक्रिय तौर पे काम कर रहा है सरकार गिराने के पक्ष में। क्योंकि जब तक वहाँ पे नीतीश कुमार के साथ भाजपा थी, वहाँ तब तक वहाँ पे कोई काम नहीं, सारे काम सही हो रहे थे। लेकिन जैसे नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी हट गई और ये तेजस्वी आ गए, तब से सारे काम गलत होने स्टार्ट हो गए वहाँ पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब तक जो है नीतीश के साथ में बीजेपी थी, तब तक सारे काम सही थे, लेकिन वो जो है रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर बिहार के लोगों को इतना ही रोजगार मिलता, तो वो वहाँ से जाकर किसी अन्य राज्य में क्यों काम करते? बेटा, मैं एक बार छोटी सी बात बताऊँ मैं आपको, तेजस्वी कितने दिन हो गए चीफ मिनिस्टर बने हुए? तेजस्वी को कितने दिन हो गए? अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने, 8 महीने हुए होंगे। चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, राजनीति नहीं जानते, कैसे जनता का उद्धार करेंगे ये नहीं जानते। देखिए, तेजस्वी राजनीति नहीं जानते तो फिर जानता कौन है? तेजस्वी है, अखिलेश। सरकार चलाना नहीं जानते। सरकार, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार है, तो सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे हैं। आज भी उन्हीं के, मोदी जी ने जब कहा था कि हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई के तरीके से रहेंगे, तो आज भी उन्हीं के भाई चला रहे हैं सरकार। तो तेजस्वी तो बैकफुट से समर्थन कर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो सरकार तो नीतीश ही चला रहे हैं आज भी। इनको डिप्टी बीजेपी वालों को जो है ना, डिप्टी सीएम से इसलिए इनको ये लगता है कि डिप्टी सीएम सरकार चलाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में चला रहे हैं। महाराष्ट्र में जो इनके सीएम थे, एकनाथ शिंदे को बनाने के बाद जो डिप्टी सीएम बन गए हैं, वो डिप्टी सीएम होने के बाद सरकार चला रहे हैं। तो बीजेपी को ये लगता है कि शायद बिहार में भी डिप्टी सीएम सरकार चला रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? दोनों
अगला प्रधानमंत्री का चेहरा जनता डिसाइड करेगी। नहीं सर। जनता डिसाइड कर, मैं नहीं सर। एक बात सुन लिया यार, आप लोग तो आप गलत चीज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये बहस को गलत कर देंगे। तो आपके हिसाब से बिहारी मजदूरों को अन्य राज्यों में शोषण नहीं किया जाता? देखिए, क्या दिल्ली में शोषण नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है? जब अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे सर सुन लीजिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, रहता दिल्ली में हूँ। अगर मेरी यहाँ के दिल्ली के किसी नागरिक से लड़ाई हो जाए तो क्या यूपी में ये खबर चलाई जाएगी कि यूपी के मजदूर को पीट दिया गया है? तो इसका जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? अगर इसका जिम्मेदार, अगर कहीं पे, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार होगी इसकी। सर मुंबई में जब बिल्कुल इसकी सरकार जिम्मेदार होगी। जब मुंबई में पीटे जा रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? गुजरात में पीटा गया है, महाराष्ट्र में। तो जब गुजरात में पीटे गए तो बीजेपी की सरकार ने सवाल क्यों नहीं उठाए? उनको न्याय क्यों नहीं मिला? जब भाजपा समर्थन से जब बिहार के अंदर सरकार थी तो इतने संसाधन क्यों नहीं पैदा किए गए कि वहाँ की जनता बाहर काम करने के लिए ना जाए? सर क्योंकि मालूम है हर सरकार बनी है, जब तक सरकार बनी है सारे अत्याचार नजर आने लगे आपको। अच्छा, बिहार में 6 ही महीने से सरकार बनी है नीतीश और तेजस्वी की। हाँ अच्छा, एक मिनट नहीं, आप है ना, क्या केवल इसी 7 महीने में नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए, मैं इससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस नीतीश से पहले करेंगे, आज की करेंगे, लेकिन इससे पहले की नहीं करेंगे। जिस तरीके से पप्पू यादव कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, इससे पहले भी नीतीश और तेजस्वी यादव की गठबंधन की सरकार थी, तब भी यही काम हो रहे थे जो आज बिहार के अंदर हो रहे हैं। और जब नीतीश जी भक्तों के फूफा बनने के बाद बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो सारा कुछ सही हो जाता है। नहीं, ये क्या मतलब है? हो रही थी सर, तब क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ तब भी यही हो रही थी सर, मैं कह रहा हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, असली प्लानिंग हमारे मोदी जी की फेल हो गई वहाँ पर। उनकी प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरीके से नीतीश जी को ख़त्म कर दें। ख़त्म का मतलब सरकार उनकी, एक मिनट, उनका पॉलिटिकल अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाए। बिहार की जनता तो कह रही है कि बिहार में अभी भी गुंडा राज है। सॉरी, बिहार की जनता तो अभी भी यही कह रही है कि बिहार में अभी भी गुंडा राज है। देखिए, बिहार की जनता नहीं कह रही है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, हम बिहारी मजदूरों की बाइट लेकर आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कट्टा के दम पर जो है लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभी भी गुंडा राज है वहाँ। आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ भाजपा की और कांग्रेस की सरकार है। पहले भाजपा थी, भाजपा अब है, पहले कांग्रेस की चलती थी, ठीक है। कहीं चले जाइए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप सब जगह पर यही स्थिति है। लेकिन एक्चुअली क्या है, मीडिया दिखाता नहीं है उस चीज़ को। जहां भाजपा शासित है वहां नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, एक्चुअली क्या है, ये मुद्दा विहीन चीज़ें हैं। देखिए, रोजगार पे बात हो, देखिए रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे। आपको लगता है कि ये मुद्दा नहीं है? किसी बिहार को दूसरे राज्य में पीटा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो आपको लगता है ये मुद्दा नहीं है? ये सरकार जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट। अगर ना यूपी की सरकार जो है ना वो इतनी तानाशाह होती ना कि वो बात नहीं करने देती, तो ये सर इतनी देर से इंटरव्यू नहीं दे रहे होते यहाँ पे। आप और हाँ, एक मिनट, आप मीडिया से है ना, आपको भी इंस्ट्रक्शन मिली है क्या? यूपी सरकार से इंस्ट्रक्शन मिली है क्या कि जो आपके पक्ष में यूपी सरकार पक्ष में बोले उसी का इंटरव्यू लीजिए? भाई दे रहा है ना इतनी देर से इंटरव्यू। हाँ, तो अब दूसरी बात, 3 दिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, इन्होंने यूपी की बात की है। 3 दिन पहले आपकी शायद जानकारी में होगा, अमरोहा में एक आपके जैसे पत्रकार था, उसने सिर्फ जो वहाँ की मंत्री हैं सिर्फ उनसे विकास के मुद्दे पर सवाल किया था, तो उसको गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? अब मैं उसके बाद बहुत से एग्जाम्पल दे। आप एक गिरफ्तार हुआ वो छोड़िए, गिरफ्तारी की धाराएं बताएंगे क्या हुई थी? उसमें क्या ये लिखा है कि इसने मंत्री से सवाल किया, डेवलपमेंट भी इसलिए गिरफ्तार हो गया? एक बार बताइए। नहीं तो हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हो कि सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार हुआ। मीडिया से है ना, होना चाहिए। हाँ, आप मीडिया से हैं। यहाँ यूपी के कितने लोग हैं? हाथ उठा दो भाई, अगर कोई यूपी का है तो हाथ उठा दो, पूछ लो।
आपके तो हैं, आप बहुत देर से बात कर रहे हैं सर, है ना। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इतना ही गलत है, इतना तानाशाह इस देश में, क्या मेरी भी उम्र 32-33 साल की हो गई, और भी अंकल लोग होंगे जो बड़े होंगे जिन्होंने तानाशाहों के बारे में सुना होगा। हाँ, क्या वास्तव में इंडिया में तानाशाही ऐसी है? हाँ, यही तानाशाही है कि आप कनॉट प्लेस में खड़े होके, है ना, सरकार के विरुद्ध या पक्ष में बोल सकते हैं। ये तानाशाही है क्या? हाँ, मैं, अरे सर आप बोले, अभी तक भाई साहब, अभी तक कितने लोगों ने अगेंस्ट में बोला होगा? आप खुद बोले हो, आपके पास हो गया कुछ? अच्छा ये देखिए, ये कह रहे हैं ना, ये कितने चैनलों पे बोल चुके हैं और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मुझे जो है डर लग रहा है। अब बताइए कैसे डर लग रहा है इनको? पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप है उनका जो है पत्रकारिता का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी आ गया है। तो इस पर क्या बात कर रहा हूँ? देखिए, अगर पप्पू यादव ने गलत काम करा है तो पप्पू यादव के लिए अरेस्ट वारंट आना चाहिए। मनीष कश्यप के खिलाफ अगर उन्होंने गलत बोला है तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। जो आदमी गलत है उसके लिए कोई वो नहीं है। कानून में कहीं पे भी किसी का विशेष प्रावधान नहीं है कि इस आदमी को छूट मिल जाएगी और इस आदमी को छूट नहीं मिलेगी। देखो, कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी आदमी गलत करता है तो वो गलत है, ठीक है। और यही विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे के जो जान पहचान के लोग यूपी में थे उनके घर नहीं गिराए गए क्या? उनके यहाँ बिल्डोजर नहीं चला क्या? सारे हिंदू थे ना, सारे पंडित थे ना, सारे ठाकुर थे ना, वहाँ पे क्षत्रिय थे, है ना। एक मिनट हुआ ना उनके ऊपर हुआ ना। प्रयागराज में अगर कोई मारा गया जिसका वीडियो हम सबने देखा है, हाँ, और सरकार उसका घर गिरा दे रही है, तो जब उसका गिराया गया, विकास दुबे गिराया गया, तब गलत नहीं था। आज गिरा दिया तो गलत।